So, welcome. I am Kishan Kumar and welcome to my YouTube channel, All in One Studies. Today we are here to explain the part 2 of biology class 9. So, let's start. What is a cell made up of? Made of. A cell, एक सेल तीन चीज से बनता है. वो है a cell is made of three things or three substance. वो है पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा ये साइटोप्लाज्म. अब हम लोग टॉपिक वाइज और पॉइंट वाइज इसको समझेंगे. तो चलिए हम लोग अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट करते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ सेल विच सेपरेट द आउटर एनवायरनमेंट फ्रॉम इनर एनवायरनमेंट. मतलब ये जो सेल है, सपोज ये सेल है, तो ये होता है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसको दो नाम भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये जो होता है ना लेयर, ये आउटर एनवायरनमेंट जो है वो बाहर का, वो इनर एनवायरनमेंट, ये दोनों को सेपरेट करता है. ये सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों है? क्योंकि बाहर से अंदर या अंदर से बाहर सिलेक्टेड मटेरियल्स ही आते जाते हैं, इसीलिए ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है. मतलब ये कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल्स को अलाउ करता है कि वो अंदर जाए या बाहर आए, तो इसीलिए इसको हम लोग सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. तो दूसरा इसमें है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस. जैसे ये अंदर कोई सब्सटेंस अंदर जाएगा, कोई सब्सटेंस बाहर आएगा, तो ये मूवमेंट होता कैसे है? दो प्रोसेस है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन में क्या होता है ना, डिफ्यूजन में क्या होता है कि डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन मेनली मूवमेंट ऑफ एयर होता है. मतलब इसमें एयर मूवमेंट होता है और इसमें वाटर मूवमेंट होता है. तो हम लोग डिफ्यूजन का डिफिनेशन देखते हैं. डिफ्यूजन का डिफिनेशन देखते हैं. मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, मेनली एयर. इसमें क्या होता है ना, इसमें मेनली एयर क्यों बोल रहे? क्योंकि ज़्यादातर एयर ही इसमें इस प्रोसेस से मूव करता है. इसमें क्या होता है कि कोई भी सेल है, उसका बाहर का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है, हायर कंसंट्रेशन है, तो और यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन लो है और यहाँ पे हाई है यहाँ पे, तो सब्सटेंस अंदर से बाहर मूव करेगा. और इसी का अगर रिवर्स हुआ, यहाँ पे अंदर में हाई है और बाहर में लो है, तो बाहर से अंदर सब्सटेंस मूव करेगा. तो ये होता है डिफ्यूजन. ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस का पहले लिख लेते हैं. ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. और इसका दूसरा डिफिनेशन डिफ्यूजन ऑफ वाटर. यही होता है ऑस्मोसिस. तो ऑस्मोसिस में वाटर डिफ्यूज करता है, मतलब वाटर का मूवमेंट होता है, और डिफ्यूजन में एयर का मूवमेंट होता है. तो हम लोग ये देख लिए. अब ऑस्मोसिस में एयर तो सिंपली हायर कंसंट्रेशन है बाहर में, तो अगर एयर बाहर में हायर कंसंट्रेशन है तो अंदर बाहर से अंदर आएगा एयर. अगर अंदर में हायर कंसंट्रेशन है तो अंदर से बाहर जाएगा. एग्जांपल देखते हैं. जैसे ये है सेल, बाहर में O2 ज़्यादा है और CO2 अंदर में ज़्यादा है, तो CO2 बाहर जाएगा, O2 अंदर आएगा. तो यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ एयर का. तो सिंपली अगर O2 बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, तो O2 अंदर आएगा. और अगर CO2 अंदर ज़्यादा है और CO2 बाहर कम है,
तो CO2 बाहर जाएगा, यही है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ऑफ मतलब मूवमेंट ऑफ एयर इसको डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सो सिंपल, डिफ्यूजन बहुत आसान है। तो अब हम लोग ऑस्मोसिस देखेंगे। तो अब ऑस्मोसिस में टाइप ऑफ सॉल्यूशन मतलब बाहर का सॉल्यूशन जो है वो कैसा है, डाइल्यूट मतलब पानी ज़्यादा है कि पानी कम है, कंसंट्रेशन मतलब पानी कम कि से मतलब पानी है मतलब दोनों बराबर है, अंदर का भी पानी बराबर है, बाहर का भी पानी बराबर है, आइसोटोनिक बोलते हैं, आइसोटोनिक बोलते हैं। तो अब हम लोग इसको ये पढ़ेंगे डिटेल में। चलिए पढ़ते हैं। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक में बोले थे आपको कि पानी ज़्यादा रहता है। तो एक सेल ड्रॉ करते हैं, ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल। बाहर में जो सॉल्वेंट को ही हम लोग पानी बोलते हैं, सॉल्वेंट ज़्यादा है और अंदर में कम है। तो सॉल्वेंट अंदर बाहर से अंदर जाएगा, क्या होगा, बाहर से अंदर जाएगा, सॉल्वेंट बाहर से अंदर जाएगा। तो जैसा कि मैंने बोला कि बाहर से अंदर पानी जाएगा तो इसका साइज बड़ा होगा, ऑफ कोर्स बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा ऐसा और बड़ा हो जाएगा। और ये एनिमल सेल ज़्यादा वाटर मतलब ये पूरा टर्जिड पूरा एकदम मतलब एकदम पूरा फूल जाएगा और उसके कारण ये फट जाएगा। तो अगर ये आरबीसी के केस में होता है या किसी भी सेल में होता है तो हम लोग इसको हेमोलाइज सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस सेल का नाम क्या है, हेमोलाइज सेल या ब्रस्ट। अगर ये सेल आरबीसी हुआ और ये ब्लास्ट कर गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है बाहर और अंदर पानी गया और ये पूरा फूलते गया और ये ब्लास्ट कर जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे हेमोलाइज सेल। अगर ये आरबीसी सेल हुआ तो, अगर ये आरबीसी सेल नहीं हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रस्ट सेल, ब्रस्ट सेल। अगर ये आरबीसी सेल नहीं हुआ तो ये ब्रस्ट सेल होगा, अगर ये आरबीसी सेल हुआ तो ये हेमोलाइज सेल होगा। ये आरबीसी सेल अगर हुआ तो ये हेमोलाइज सेल इसको कहेंगे। तो आप एक बात याद रखिए, फिर से इसको रिकैप करवा देते हैं। बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है मतलब पानी ज़्यादा है, तो पानी अंदर जाएगा तो ये बड़ा होते जाएगा और ये फूलते फूलते फट जाएगा। अगर ये आरबीसी सेल है तो इस जब फटा हुआ सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, हेमोलाइज सेल। अगर ये आरबीसी सेल नहीं है तो इस फटे हुए सेल को क्या बोलेंगे, ब्रस्ट सेल। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ये एनिमल सेल का ही बात कर रहे हैं अभी, एनिमल सेल का ही बात कर रहे हैं। ये एक सेल एनिमल सेल, बाहर में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब पानी कम, तो सॉल्वेंट कम है और अंदर में ज़्यादा है, तो ये पानी बाहर जाएगा। क्या होगा, ऑस्मोसिस से बाहर जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑस्मोसिस, अंदर से बाहर जा रहा है तो एक्सोस्मोसिस होगा। क्या, अंदर से बाहर जा रहा है तो एक्सोस्मोसिस। और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जब अंदर आएगा ना तो एंडोस्मोसिस होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेना कहीं पे, यहाँ पे होगा एंडोस्मोसिस। ठीक है। अगर बाहर से अंदर आएगा तो पिछला केस में था बाहर से अंदर आ रहा था तो ये था एंडोस्मोसिस, अभी अंदर से बाहर जा रहा है तो ये है एक्सोस्मोसिस। तो यहाँ पे एक्सोस्मोसिस हुआ तो इसका पानी घट रहा है, तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा ऐसा, एकदम सूख जाएगा, इसका सारा पानी निकल जाएगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग श्रिंक्ड सेल। क्या कहते हैं, श्रिंक्ड सेल। तो फिर से रिकैप करवा देते हैं। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हुआ तो पानी कम होगा और अंदर में पानी ज़्यादा होगा, तो अंदर से बाहर जाएगा, एक्सोस्मोसिस होगा, तो ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा एकदम मतलब सूखा हुआ सेल बन जाएगा, सूखा हुआ। कैसा बन जाएगा, सूखा हुआ सेल बन जाएगा। तो इसी को हम लोग श्रिंक्ड सेल कहते हैं, तो चलिए हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम लोग एनिमल सेल का ही बात करेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन एनिमल सेल का ही बात कर रहे हैं। आइसोटोनिक में अंदर का अगर ज़्यादा मतलब अंदर और बाहर इसमें कोई ज़्यादा कम नहीं होता। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ज़्यादा कम नहीं होता है। इसमें क्या होता है ना, दोनों का सॉल्यूशन इक्वल होता है, मतलब बाहर का भी सॉल्यूशन जो होगा उसका कंसंट्रेशन इसके अंदर के सॉल्यूशन से ही इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे आप सोचिए, ये मत सोचिएगा कि ऑस्मोसिस नहीं होगा, ऑस्मोसिस होगा, लेकिन बाहर एंडोस्मोसिस होगा। एंडोस्मोसिस में पानी बाहर जाएगा, पानी बाहर जाएगा तो क्या होगा, एक्सोस्मोसिस।
इसको लिख लीजिए, एक्सओस्मोसिस, पानी बाहर जा रहा है, और इसके साथ ही साथ पानी अंदर भी आएगा, एंडोस्मोसिस भी होगा, एंडोस्मोसिस भी होगा। तो इसमें बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, तो ये साइकिल के कारण इसमें ना तो कुछ पानी कम होता है ना ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका जो साइज होता है वो हमेशा सेम रहता है। तो हम लोग एनिमल केस के बारे में तीन केस पढ़ लिए हैं। एनिमल सेल से लेकर 3 केस पढ़ लिए हैं, हेमोलाइज सेल, श्रिंक्ड सेल और सेम साइज। अब हम लोग प्लांट सेल का देख लेते हैं। प्लांट सेल को अगर हम लोग हाइपरटोनिक में, प्लांट सेल का ऐसा होता है, इसके बाहर में सेल वॉल होता है, तो यहाँ सेल होता है, यहाँ न्यूक्लियस होता है, ऐसे ही कुछ होता है। तो ये तो हम लोग कंपोजिशन बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग इसमें हैं। अगर बाहर में सॉल्वेंट ज़्यादा है, मतलब पानी ज़्यादा है और अंदर में कम है, तो पानी अंदर जाएगा, तो एंडोस्मोसिस होगा, एंडोस्मोसिस किसको कहते हैं? पानी जब अंदर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोस्मोसिस। अगर बाहर से पानी अंदर जाएगा तो उसको एंडोस्मोसिस कहते हैं। तो ये जो इसका जो हालत होगा वो ऐसा होगा, पूरा फूल जाएगा ऐसे एकदम टर्जिड, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टर्जिड सेल। अब हम लोग देखते हैं ये जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका क्या होता है। हाइपर में डालेंगे तो ये सेल ऐसे होगा, बाहर सॉल्वेंट क्या होगा? पानी कम होगा। पानी क्या होता है? सॉल्वेंट। पानी कम होगा और अंदर ज़्यादा होगा, तो अंदर से बाहर पानी जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा ऑस्मोसिस होगा? एक्सोस्मोसिस मतलब अंदर से बाहर पानी जाता है, तो उसको हम लोग एक्सोस्मोसिस कहते हैं। तो चलिए ये अंदर से बाहर पानी जाएगा तो इसका कंडीशन कैसा हो जाएगा? एकदम मतलब ये सेल वॉल जो होता है ना, वो उसको कुछ नहीं होगा। सेल वॉल एकदम टर्जिड होता है, उसका फिक्स्ड शेप होता है, तो उसका कुछ नहीं होगा। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो ऐसा हो जाएगा। देखिए सेल अब ऐसा हो जाएगा, अब सेल जो होगा वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा एकदम, मतलब उसका जो सेल वॉल पूरा कंटेंट ऐसे करीब में आ जाएगा, पूरा सूख जाएगा। उसका सेल मेम्ब्रेन जो होगा वो ऐसे एकदम करीब में आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लांट सेल ये है, प्लांट सेल, इसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल। जब सेल ऐसा हो जाता है, जब उसका सेल मेम्ब्रेन पूरा सूख जाता है, सारा कंपोज उसका जितना भी सब्सटेंस सब एक जगह आ जाता है, और ये सेल वॉल वैसा ही रहता है, उसमें कुछ चेंज नहीं आता, लेकिन ऐसा सेल हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और अगर हम इसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को, सुनिएगा ध्यान से, अगर हम इसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे, हाइपोटोनिक जिसमें पानी ज़्यादा रहता है, पानी ज़्यादा, तो पानी अंदर मूव करेगा। एंडोस्मोसिस कितना आपको पता है? एंडोस्मोसिस पानी अंदर जाएगा तो उसको हम लोग एंडोस्मोसिस कहते हैं। तो इसका हालत वापस से इनिशियल प्लांट सेल हो जाएगा, मतलब जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस सेल का अब नाम क्या होगा? इसका नाम था प्लाज्मोलाइज्ड सेल था इसका नाम। अब इसका नाम होगा डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। इसका नाम होगा डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो अब हम लोग इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन डालेंगे। प्लांट सेल को अब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन डालेंगे, आइसोटोनिक में डालेंगे। प्लांट सेल को डालें आइसोटोनिक में, तो सॉल्यूशन का कंपोजिशन सेम होगा। तो सॉल्यूशन का कंपोजिशन सेम होगा, इसीलिए एक्सोस्मोसिस भी होगा और एंडोस्मोसिस भी होगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो सेम साइज रहेगा। तो ठीक है, हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब